जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है SWA यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जब प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का जब प्रक्रम। इससे बनने वाले जो है 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाया है और इसी में से आपको बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देर नहीं करेंगे, सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छा लगेगा वीडियो तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि किसमें से ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए दिया है जल से, बी दिया है CO2 से, सी दिया है ग्लूकोज से और डी डिक्टियोजम से। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न मेरा कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग जो है किससे पनपता है। ऑप्शन ए दिया है चीनी से, बी दिया है आयोडीन की कमी से, सी दिया है रक्त की कमी से और डी दिया है मोटापा से। तो इसका ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन सही, यानी कि आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है, ठीक। और रक्त की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग होता है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है। कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है 2016 में पूछा गया है, ठीक। तो कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो रहने वाला है बाबू, इसका आंसर रहेगा अमीबा। अमीबा में कुटपाद होता है, ठीक। कुटपाद के मदद से ही ये भोजन को पकड़ता है या भोजन को अंतग्रहण करता है। और ये पैरामीशियम जो है बाबू, पैरामीशियम इसमें कैसे रहता है ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा पैरामीशियम में क्या होता है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है मंड को घोल के लिए, फिर बी दिया है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी दिया है पत्तियों को मुलायम करने के लिए, डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है बाबू, इसका ऑप्शन क्या होने वाला है कमेंट में कीजिएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मार दीजिएगा सभी। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, माने कितने एक्स पर देखा जाता है। ऑप्शन ए दिया है 5x, बी दिया है 10x, सी दिया है 25x और डी दिया है 45x। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 10x पर देखा जाता है स्लाइड को सर्वप्रथम देखे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक। ये जो 2000 कितना में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन बाबू। आगे देखते हैं, ये सब जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। VVI ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कहता है ना, वही है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं आगे, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखो बाबू, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, यानी कि देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितने परमाणु से मिलकर बन रहा है। ऑक्सीजन जो है 6 परमाणु से मिलकर बन रहा है। कितना परमाणु से बन रहा है, 6 परमाणु से बन रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि 6 परमाणु से मिलकर बने होते हैं ग्लूकोज में ऑक्सीजन, ठीक। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए क्षारीय, बी दिया है अम्लीय और सी दिया है लवणीय और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाबू अगर अम्लीय रहेगा तो जो है दांत का मसूड़ा जो है तुरंत ही खराब हो जाएगा, लवण युक्त रहबे नहीं करेगा, यानी कि क्षारीय ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं बाबू, स्वपोषी होते हैं कि मृत पोषी होते हैं या परजीवी होते हैं या इनमें से सभी होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बाबू सभी हरे पेड़ पौधे हो जाएगा स्वपोषी, ठीक। और देखिए उदाहरण देते हैं, मृतजीवी पोषण में दे देगा क्या क्या, गोबर छत्ता, क्या देगा गोबर छत्ता या मशरूम, मशरूम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मशरूम देगा। तो ये जो है मृतजीवी पोषण में आ जाएगा। परजीवी में क्या आ जाएगा, अमरबेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमरबेल। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब पौधा के नाम है। गोबर छाता मृतजीवी पौधा है, अमरबेल जो है परजीवी पौधा है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में आगे देखने के लिए आपको क्वेश्चन में मिलेगा। 9th नंबर क्वेश्चन कहते हैं बाबू कि निम्नलिखित में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु क्या होता है बाबू, तो देखो उभयलिंगी हो जाएगा, इसमें जो है नर और मादा दोनों एक ही में होता है। तो देखिए उभयलिंगी जंतु कौन होगा, केंचुआ होगा कि मछली होगा कि शेर होगा कि बकरी होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। क्या हो जाएगा, केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, क्या कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए ये 2019 और 20 में पूछा गया है बाबू। अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन दिया है, ए स्पर्शक के द्वारा, बी दिया है जीभ के द्वारा, सी दिया है कुटपाद के द्वारा, डी दिया है मुंह के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कुटपाद के द्वारा होता है। क्या दिया जाता है बाबू, कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में कुटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो कि ऊपर में ही पढ़े हैं। ऑप्शन ए देता है घेंघा, बी देता है मधुमेह, सी देता है स्कर्वी, डी देता है एड्स। यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बाबू, अभी पढ़ाए हैं कि घेंघा रोग होता है मधुमेह की कमी से, घेंघा होता है काजे की कमी से, आयोडीन की कमी से सॉरी, और मधुमेह होता है रक्त की कमी से, ठीक, यानी कि आयरन की कमी से। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो देखो बाबू, पौधा एगो है जिसमें क्लोरोफिल अगर उपस्थित है तो उसमें जो है क्या होगा, पौधा में अगर क्लोरोफिल उपस्थित है तो उसका पत्ता जो है हरा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है बाबू। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है कि तंत्रिका पाया जाता है कि मुख पाया जाता है कि स्पर्शक। तो याद रखिएगा बाबू, हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो है यहीं से क्वेश्चन आने वाला है बाबू, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, जो कि 2020 में पूछा गया है बाबू। तो हम अभी लिखे थे कि C6H12 और O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र है। अगर आप लोग कहिएगा तो सूत्र वाला भी एक क्लास लगाएंगे जिसमें से सारा सूत्र रहेगा, कहाँ रहेगा, सारा सूत्र का रहेगा प्रश्न, ठीक। देखते हैं आगे इसका आंसर क्या होगा। तो C6H12O6 यहाँ पर है, CHO है, यहाँ पर C में है CH2O और डी में CH, यानी कि इसका ऑप्शन सही होने वाला है ए, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। यही में से पूछता है कि बताओ कि ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र में कार्बन कितने परमाणु से मिलकर बना था। कार्बन जो है कितने परमाणु से मिलकर बना था। देखिए कार्बन जो है C6 होता है, C6H12O6 रहता है, यानी कि कार्बन का भी जो है 6 परमाणु रहता है और ऑक्सीजन का भी जो है 6 परमाणु रहता है। हाइड्रोजन का कितना रहता है, तो हाइड्रोजन का 12 परमाणु रहता है बाबू, याद रख लेना। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में पढ़ रहे होंगे आप लोग कि इसमें जो है अंतःग्रहण ज्यादा होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःग्रहण, ना कि जो है शाकाहारी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, शाकाहारी नहीं होगा और सर्वाहारी भी नहीं होगा, स्वपोषी भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा अंतःग्रहण जो है पोषण इसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतःग्रहण होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए 2020 में पूछा गया है बाबू। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, कवक में नहीं होता है बाबू, जंतु में भी नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, परजीवी में नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हरे पेड़ पौधा। इसमें कुछ में होता है, हरे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। डेंटाइन नहीं होगा, अस्थि नहीं होगा, क्राउन नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनामेल। क्या हो जाएगा, इनामेल जो है दांत की सबसे ऊपरी परत है, जो कि 2021 में पूछा गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। एक क्या कहता है, कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, अमाशय नहीं है, बड़ी आंत नहीं है, ग्रसनली नहीं है, ये छोटी आंत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है। देखिए 2013 और 2021 में पूछा गया है, क्या पता इस बार भी पूछ दे। इसका ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी है लाल रक्त कण, सी है वर्णी लवक और डी है सफेद कण। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या होता है, क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रख ले रहेगा इसको भी। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए 2015 में, 16 में, 19 में और 21 में पूछा गया है। अब की बार इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, इस बार भी 2026 में भी
पूछेगा, 2026 में भी पूछेगा। देखिए ऑप्शन ए है पर्णहरित, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है इनमें से सभी। यानी कि बाबू प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। क्या है? सभी चीज आवश्यक है। पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। स्वपोषी किसे कहते हैं सर? पूछेगा आप लोग कि स्वपोषी किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव जो है स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या? स्वयं भोजन बनाते हैं। तो बताइए कि हम लोग बनाते हैं स्वयं भोजन? स्वयं भोजन पेड़ पौधा बनाते हैं। हरे पेड़ पौधा के लिए क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है, पर्णहरित जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और जल जरूरी है। ठीक, तो इसके ऑप्शन हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि न्यूक्लियस शब्द जो है किनके द्वारा लाया गया है? न्यूक्लियस शब्द को किनके द्वारा लाया गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी जो है प्लाड और डी बिचार्ड। यानी कि न्यूक्लियस शब्द जो है बाबू रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में जो है भोजन किस रूप में जमा होता है? ए ऑप्शन दे रहा है ग्लूकोज, बी दिया प्रोटीन, सी दिया स्टार्च और डी दिया फैटी एसिड। तो देखिए इसमें ढेर सारे बच्चे जो है ग्लूकोज मार देते हैं जो कि गलत है, प्रोटीन मार देते हैं जो कि गलत है। इसका ऑप्शन जो है फैटी एसिड भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च के रूप में पौधा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। स्टार्च के रूप में पौधा जो है भोजन बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कराता है? यानी कि पौधे और पशुओं की जो है वैज्ञानिक अध्ययन क्या कराता है? 2021 में पूछा गया बाबू। सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू यहाँ, यानी कि 2009 से आपको 2025 तक में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको ही करा रहे हैं। और जो जानते हैं बाबू 10th क्लास में जो है 10th क्लास में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन 80% पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर ही जो बाबू क्वेश्चन 80% पूछा जाता है, यानी कि 80% की तैयारी के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए ये जो जब प्रक्रम है, जब प्रक्रम, इसमें से बाबू जब प्रक्रम में 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसमें से 2 से 5 सब्जेक्टिव भी 2 नंबरिया पूछा जाता है। यानी कि 5 नंबरिया भी एक आध पूछा जाता है, ना तो नहीं भी पूछेगा। यानी कि 2 नंबरिया 2 से 5 पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव जो है 10 से 15 पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बरियार कर लीजिएगा ताकि आप सब जो है 15 तक नंबर जो 10 से 15 नंबर है इससे बन जाए, 10 से 15 नंबर जो है बन जाए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ये 2021 में पूछा गया है। देखिए ये ऑप्शन दिया है अनुवांशिकी, बी दिया है कोशिका का विज्ञान, सी दिया है साइटोजेनेटिक्स, डी दिया है ऊतक विज्ञान। यानी इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। बी ऑप्शन सही आंसर आने वाला है बाबू, बी ऑप्शन सही रहने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ए में दिया है वसा का पाचन, बी दिया है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और प्रोटीन का पाचन और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाने वाला है बाबू सी ऑप्शन, यानी कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यही 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? 2024 और 2021 में पूछा गया है बाबू। इसका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए बाबू मुख्य में जो है कि कौन सा जो है भाग पच जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है बाबू मुख में ही पच जाता है, यानी कि मुख्य भाग में ही पच जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? ये जो कि देखिए 2000 कितना में पूछा गया? 21 में पूछा गया। देखिए स्वपोषी कौन है? तो देखिए हरे पौधे, मछली, कीट या अमीबा। तो इसका ऑप्शन अभी बताए थे हम पहले ही कि स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, परपोषी जीव किसे कहते हैं। तो आप लोग जो है इसके लिए भी एक क्लास लेके आएंगे सब्जेक्टिव का, इसके लिए भी सब्जेक्टिव का क्लास लेके आएंगे जिसमें से 15 या 20 क्वेश्चन रहेगा, उसी में से क्या करेगा सब पूछेगा बिहार बोर्ड, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बाबू कोई भी जीव जो है अपना वृद्धि करना चाहता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि करना है। ऑप्शन देखिए ये 2022 में पूछा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं छोटू, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण होते हैं। स्वपोषी पोषण होते हैं बाबू पौधे में या कवक में या कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, डी दिया है ए बी सी दोनों में। तो देखिए
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, जो कि ए और सी दोनों में हो जाएगा, क्योंकि पौधा में भी होता है पर स्वपोषी और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी भाग है किसका। ऑप्शन दिया है बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख गुहा, अमाशय। तो देखिए ग्रहणी पढ़े होंगे, छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी जजनम, और एक बार आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर छोटी आंत। ठीक, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है वसा पर कार्य करता है। कौन सा एंजाइम जो है वसा पर कार्य करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू जो है ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज, वसा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर आने वाला है, लाइपेज एंजाइम। देखते हैं आगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू रात में होता है या दिन में होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये रात में होता है या दिन में होता है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो बताइए कि इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही। तो दिन में होता है या रात में, या इनमें से कोई नहीं, दिन या रात दोनों में। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा दिन में, क्योंकि सूर्य भगवान जो है दिन में ही उगते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, इसलिए दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 31 का। आगे देखते हैं बाबू 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया है, अपचयन है, संयोजन है, उपचयन है और विस्थापन है। तो इसका ऑप्शन सही रहने वाला है उपचयन। भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया है, उपचयन क्रिया है बाबू। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मृतजीवी का उदाहरण है, एक मृतजीवी का उदाहरण है। आप लोग को अभी पहले ही थोड़ा सा पहले बताए थे कि देखिए अमरबेल जो है परजीवी, ये क्या है, परजीवी है, परजीवी है। और बताया था कि गोबर छाता क्या है, मृतजीवी है, मृतजीवी, मृतजीवी है, मृतजीवी है, लेकिन क्या है, पौधा है। उड़हुल जो है ये है स्वपोषी है। और अमरबेल क्या है, अमरबेल भी क्या चीज है, परजीवी है, अमरबेल क्या चीज है, परजीवी है। देखिए यहाँ ऑप्शन आने वाला है आपको गोबर छाता। मृतजीवी पौधा का उदाहरण क्या है, गोबर छाता। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है इसी है, इसका है प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा बाबू 33 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। देखिए 2019, 20 और 22 में पूछा गया है। आपकी नंबर नोट करके रख लीजिएगा, 2026 में पूछेगा, 2026 में पूछेगा। ऑप्शन ए दिया है 28, बी दिया है 30, सी दिया है 32, डी दिया है 34। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं बाबू, 32 दांत होता है। कितना, 32। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है बाबू क्या होता है। देखिए 15 और 23 में पूछा गया है। देखिए ए ऑप्शन ए दिया है हरा, बी दिया है नीला, सी दिया है लाल और डी दिया है सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है बाबू हरा होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन ए सही रहने वाला है 36 नंबर क्वेश्चन का। देखिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवक जो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। इसमें से देखिए 2024 में पूछा गया है, 14, 19 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है मृतजीवी, बी दिया है समभोजी, सी दिया है स्वपोषी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कवक में कौन सा पाया जाएगा बाबू, कवक में कौन सा पाया जाएगा, तो मृतजीवी पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, मृतजीवी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए सही रहने वाला है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है बाबू। पीतरस जो है कहाँ से स्रावित होता है। देखिए 2025, 19 और 21, 2023 में पूछा गया है। तो यकृत से, मुख गुहा से, कि अमाशय से, कि छोटी आंत से। तो बाबू पीतरस जो है यकृत से स्रावित होता है। क्या होता है, यकृत से स्रावित होता है, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि गोबर छाता क्या है। गोबर छाता जो है क्या है, माने कि कैसा पोषण है। तो इसमें जो है गोबर छाता भी बताया था, फिर एक बार आ गया, यानी कि देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। गोबर छाता जो है एक मृतजीवी पोषण है, कि स्वपोषी है, कि परजीवी है, या शैवाल है। तो इसका ऑप्शन सही रहने वाला है ए ऑप्शन सही, मृतजीवी पोषण है गोबर छाता। 2023 में पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूध से दही बना निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है। 2023 में पूछा गया है बाबू।
अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है किण्वन अभिक्रिया। दूध से दही बनना क्या है? किण्वन अभिक्रिया होगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत का कठोर भाग क्या है? दांत का कठोरतम भाग कौन है? 2023 में पूछा गया है। देखिए दांत का कठोरतम भाग है डेंटाइन, की इनामेल, की मज्जा गुहा या केनाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनामेल ही दांत का कठोरतम भाग है और सबसे आगे का भाग है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ए ऑप्शन दिया क्यूटिकल से, वात्र रंध्रों से, गार्ड कोशिका से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन रहने वाला है गार्ड कोशिका से, ऑप्शन नंबर 20 से। ऐसे ऑप्शन नंबर हाँ 20 से सही होगा। और आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रकाश की किरण कैसा जो है, कौन रंग का जो है प्रभावी है? तो ऑप्शन ए दिया है हरा, बी नीला, सी पीला, डी लाल। तो इसका ऑप्शन आने वाला है लाल, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 43 नंबर का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टार्च की उपस्थिति कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए ए दिया है आयोडीन, बी दिया है स्क्रेनिन, सी दिया है इयोसिन और डी दिया है क्या दिया डी में मेथिलीन ब्लू। ऑप्शन देखिए इसका सही होने वाला है आयोडीन। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम में आयोडीन की बूंद से जांच होता है स्टार्च की उपस्थिति। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दिया है प्रकाश के गुण पे, प्रकाश की मात्रा पे, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? प्रकाश की गुण पर निर्भर करता है। क्या करता है? प्रकाश की गुण पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखता है कि करा कि परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है? 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है। आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन का। तो ये जो है परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है बाबू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रंध्र जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? 23 में पूछा गया है बाबू, 23 में पूछा गया है। जड़ों में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू पत्तियों में पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है, मैंने कि किस में होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन रहने वाला है बाबू क्लोरोप्लास्ट में। क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट में ऑप्शन आने वाला है। क्या में? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण आपको वो बताए थे गोबर छाता या बरायोफिल या अमरबेल की चीड़। तो परजीवी पौधा हो जाएगा अमरबेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्माकुंचन की गति पाई जाती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के, नहीं भैया और क्वेश्चन है। देखिए पर कर्माकुंचन की गति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया है कोलन में, ग्रस नली में, अग्न्याशय में, छोटी अंत में। तो कर्माकुंचन की गति जो है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है कि क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर क्या कार्य करता है? अवशोषण का अवरोध करना, फिर है बी में अवशोषण की सतही क्षेत्रफल घटाना, सी दिया अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू सी नंबर, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है क्षुद्रांत्र। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या है? मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या है? 2025 में पूछा गया है। ग्रसनाली है, ग्रसनी है, ग्रहणी है, अग्न्याशय है। इसका भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा आंसर। देखते हैं किन किन बच्चों का कमेंट में आंसर आता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आगे हम करा चुके हैं। इसका भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेप्टी अल्सर क्या कर रहा है कि पेप्टी अल्सर हो सकता है। कैसे होता है पेप्टी अल्सर? 2025 में पूछा गया है। देखिए कम भोजन खाने से, समान भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, डी में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आने वाला है लंबे समय तक भूखे रहने से। क्या होता है बाबू? अल्सर होता है। अल्सर पेट में छोटा छोटा दाना हो जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन
निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? तो देखिए अपेंडिक्स जो है बाबू, ऑप्शन नंबर ए एक है अवशोषी अंग है आहार नाल का। ठीक, आगे देखते हैं। 56 क्वेश्चन कहता है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई आप लोग कमेंट में कीजिएगा। इसका ऑप्शन देखेंगे, ए छोटी है दिया है, बी मध्यम दिया है, सी अधिक दिया है, डी में से कोई नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिक लंबी। आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन कहता है कि छोटी आंत की करा कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है कि चाइल कहलाता है कि में से कोई नहीं कि कालोमाइट्रिक्रान कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल। अंतिम नंबर क्वेश्चन था 57, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है? बी है, यानी कि सही हो जाएगा बी। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं था, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। और अगर अच्छा क्लास लगा होगा तो अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।